लेकिन यह मात्र 2 घंटे ही रहेगा। ये खुशबू मतलब 2 घंटे ही? जी। मतलब डिब्बा खुलने के बाद? जी। अगर डिब्बे को बंद कर दिया जाए तो जब तक नहीं खुलेगा हाँ तब तक घी की खुशबू उसमें बनी रहेगी। जी। सस्ता के चक्कर में व्यापारी लोग अपनी मार्जिन निकालने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ करके मिलावट करने की सोचते हैं। जब मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं होता है तो बाजार नकली सामानों से पटने लगता है। आज जो नकली घी की बात है, नकली सामानों की बात है, शुरू हुई है चर्चा, लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं। 50 साल पहले भी घी में मिलावट होती थी, सारे खाद्य सामग्रियों में मिलावट होती थी, और स्वादिष्ट और बाजार के हिसाब से बनाने के लिए भी आज लगातार हर चीज़ों में मिलावट हो रही है। हमारे ईंधन में मिलावट है, खाद्य तेलों में मिलावट है। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ मिलावट से बची नहीं हुई है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं विमलेश शुक्ल। मिलावट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुरेंद्र दुबे जी, और हम इनसे जानेंगे कि 50 साल पहले इसी गोरखपुर में किस तरह से जब वो घी की तलाश में मंडी गए तो उन्हें नकली घी से रूबरू होना पड़ा, और दुकानदार भी इतना ईमानदार निकला कि उसने ईमानदारी से इन्हें नकली और असली घी का फ़र्क बताया। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आप एक घटना हमको बताते थे, बहुत पहले भी बताते थे, नकली घी का, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। 1974 की घटना है जी। हम विद्यार्थी जीवन में थे जी। विद्यार्थी जीवन के नाते ट्यूशन किया करते थे बच्चों का जी। उसी बीच घंटा घर में एक परिवार था, सेठ जी थे, उनके बच्चों का हम ट्यूशन कर रहे थे। जी। हमारे ही एक परिचित सतचंडी पाठ करा रहे थे। उस यज्ञ में देसी घी से भोजन कराने की उनकी मनसा थी। वो हमसे कहे, मैं कहा ठीक, हमारे एक सेठ जी परिचित हैं, हम उनके यहाँ शुद्ध देसी घी दिलवा देंगे। अच्छा। ले करके आए। पहले तो सेठ जी बैठाए, जब खूब भीड़ हल्की हो गई, हम ही लोग रह गए। अच्छा, बड़ी दुकान थी? जी। हम ही लोग जब बचे रह गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक डब्बा निकाला और उसमें उसको 1 किलो डालडा भर दिया। अच्छा। भरने के बाद उसमें एक छोटी शीशी सिठाई, कुछ केमिकल था, उसको मिलाया और उसमें 2-3 बूंद उसमें डाल दिया। अच्छा, उस डालडे में? जी। अब मिला देने के बाद डब्बा बंद कर दिया। 5 मिनट बाद कहा कि गुरुजी, देसी घी चेक करने की जो प्रक्रिया हो आप चेक कर लीजिए। अच्छा। लेकिन यह मात्र 2 घंटे ही रहेगा। ये खुशबू मतलब 2 घंटे ही? जी। मतलब डिब्बा खुलने के बाद? जी। अगर डिब्बे को बंद कर दिया जाए तो जब तक नहीं खुलेगा हाँ, तब तक घी की खुशबू उसमें बनी रहेगी। जी। बाद में हम लोग जो है जब असलियत देख लिए तो मजबूर होकर के देसी घी के बजाय डालडा घी ला करके और यज्ञ संपन्न कराया। तो आपको क्या लगता है, आप तो पूजा पाठ वाले कार्यक्रमों में तमाम कार्यक्रम भी और करवाते रहते हैं, तो क्या होना चाहिए? क्या लगता है, मिलावट क्यों है इतनी? मिलावट का कारण है कि हम हर चीज़ को सस्ता ढूंढना चाहते हैं। जी। सस्ता के चक्कर में व्यापारी लोग अपनी मार्जिन निकालने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ करके मिलावट करने की सोचते हैं। अगर हम महंगा सामान खरीदें तो शायद इससे निजात मिले। नहीं, ये आप जहाँ महंगा और सस्ते की बात कर रहे हैं तो मैंने इसी बाजार में देखा है, जैसे हिमगंगे तेल है या कोई भी और ठंडा तेल लगाने वाला सर में या जो भी चीज़ें हैं, तो हूबहू उसी का डुप्लीकेट है और उसमें कीमत भी कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो जब हम कीमत बराबर दे रहे हैं, महंगे का तो यहाँ मतलब ख़त्म हो गया। अब तो बाजार नकली सामानों से उसी डिजाइन, उसी कलर, उसी रंग रूप में, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? यह प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन भी कुछ अतिरिक्त लाभ के लिए ये सब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उसमें प्रॉपर ध्यान दिया जाए, हॉल मार्किंग वगैरह सही रखी जाए तो शायद इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अब इधर हम देख रहे हैं कि
ये जो पान मसाला गुटखा लोग खाते हैं इसको भी जहर कहते हैं, और इस जहर का भी नकली जहर बन गया, मतलब इसका भी डुप्लीकेट बाजार में है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो व्यापार करते हैं उनको तो कीमतों का अंतर मालूम है, और उन सामान को बाजार में पहुंचाने के लिए वो स्कीम लगा देते हैं कि जैसे 12 पीस लेंगे तो 4 पीस आपको अतिरिक्त मैं दूंगा और 12 का ही पैसा लूँगा। तो वो कीमतें कम करके छोटे व्यापारियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि ये माल ठीक है, वो कहते हैं कट का माल है। और घी जहाँ तक चर्चा में है, ये तो आज भी आप तमाम जो साइट्स हैं जिस पे परचेजिंग लोग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, वहाँ भी 400 से 500 के बीच में घी मिल रहा है। तो आखिर ये सरकार इस पे रोक अगर नहीं लगा रही है तो हम तो यही समझ रहे हैं ना 500 में 1 किलो घी मिल जाएगा। हमने बताया तो कि प्रशासन की कमजोरी है और आम जनमानस जो है सस्ते के चक्कर में जो है जहर पी रहा है और जहर खा रहा है। तो इससे बचने का क्या कोई उपाय आपको लगता है कि इस नकली चीज़ों से बचा जा सकता है? जी, प्रशासन तेज हो, केवल प्रशासन ही जिम्मेदार होगा इसका। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपनी आवश्यकताएं धीरे धीरे समेटना शुरू कर दें। अगर घी खाना है नकली, तेल खाना है नकली, हल्दी खानी है नकली, तो या तो इसकी पूरी तैयारी की जाए। कच्ची हल्दी मिलती है, धनिया खड़ा मिलता है, लेकिन हम लोग तो आज अब वो सिलबट्टे का उपयोग बंद कर दिया और सब तैयार करने की चीज़ें बंद कर दिया। आलसी हो गए हैं हम लोग। घर से वो चक्की आलस जाता खत्म हो आलस गया। के कारण हम लोग रेडीमेड चीज़ों का उपयोग करते हैं और उस रेडीमेड चीज़ों के उपयोग करने में हमारा नुकसान दिनों दिन होता रहता है, हमें महसूस नहीं होता है, और जब तक महसूस हो रहा है तब तक हम बड़ी बीमारियों के चक्कर में घिर जाते हैं। यानी भौतिक जगत से अगर थोड़ा कट लिया जाए और अपने पुराने पारंपरिक कायदे कानूनों पर चलने लगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि निश्चित सुधार होगा? निश्चित रूप से, और ये तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। निश्चित सुधार होगा, क्योंकि सेहत के लिए तो मुझको लगता है कि एक नियमित जीवन, आदर्श जीवन, जी जी जी, ये अगर हो तो बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि आप तो कई गंभीर बीमारियों का भी जी, जी। सामना किए हैं और बहुत ही संयम से आपने उन बीमारियों से छुटकारा भी पाया है। जी जी जी। चलिए, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये मिलावट नया नहीं है, मिलावट हर चीज़ में है। हमारी वार्ता हुई जैसा कि आपने देखा, तो निश्चित रूप से अगर हम संयम बरतें और उस पुरानी परंपरा की तरफ थोड़ा सा भी लौट आएँ तो उतना ही बेहतर हमारा जीवन हो जाएगा। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार।